We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, in this video we are going to develop a small application of radio buttons in which we will design a layout in which there will be one text view, okay, and then radio buttons for setting the font color of the text in text view, red, blue and green. ओके, सो ये हमें इस तरह से एक एप्लीकेशन छोटी सी डेवलप करनी है. टेक्स्ट व्यू होगा जिसमें कोई टेक्स्ट लिखा होगा और रेडियो बटन टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ द टेक्स्ट. ओके, so let's come to the point. Right now I have this application radio button demo.java and its layout which contains nothing. So let's change the layout to relative layout and then soon we will write one text view where we will also set the ID text color ऐसा नाम रखते हैं text color, then text size 25 dp और 45. text क्या लिखेंगे उसमें, all is well. color will be black. Okay, color will be black. The text style will be bold. Excuse me. So and center horizontal true and we will also set the margin of top 50 dp. इस तरह से हम एक टेक्स्ट व्यू ये रखेंगे, ठीक है. फिर नीचे रेडियो बटन 3 रखने, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि रेडियो बटन को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए उस पर रेडियो ग्रुप ठीक है. और इस रेडियो ग्रुप के अंदर 3 रेडियो बटन आईडी रेडियो रेड और उस पर टेक्स्ट रेड. उसको बिलो रखना पड़ेगा टेक्स्ट कलर के और सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू. और अगर चाहे हम तो टेक्स्ट साइज
लिख सकते हैं 20 dp। ओके, टेक्स्ट कलर रेड, ठीक है, इस तरह से रेड। फिर नीचे दूसरा दूसरा रेडियो बटन, वो ब्लू के लिए, और इसका कलर भी ब्लू। और तीसरा ग्रीन, और उसका कलर भी क्या रखेंगे, ग्रीन। एक दूसरे के नीचे रखना होगा। यहाँ पे सेट हो गया है वो तीनों रेडियो बटन्स विद इन द ग्रुप। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि इस रेडियो ग्रुप जिसका आईडी हमने दिया है रेडियो ग्रुप 2, ओके, यहाँ पे हमें उसको डिक्लेयर करना है रेडियो ग्रुप। फिर यहाँ पे उससे एक्सेस करना है एक्टिविटी में, ऑन क्रिएट में। ओके, फिर रेडियो ग्रुप डॉट सेट ऑन चेक चेंज लिस्नर, रेडियो ग्रुप डॉट ऑन चेक द चेंज लिस्नर। जब भी कोई रेडियो बटन क्लिक होगा तो ये मेथड कॉल होगी, और जो भी रेडियो बटन क्लिक हुआ है उसका आईडी इसमें पास होगा चेकड आईडी में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ चेकड आईडी इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट रेडियो रेड। तो क्या करना है, तो टेक्स्ट व्यू का कलर सेट करना है हमें रेड। तो यहाँ पे एक ऊपर इंटीजर ले लेते हैं हम, इंटीजर कलर इंटीजर इसलिए लिया है क्योंकि वो कलर के लिए रेड कांस्टेंट, रेड जो है ये कलर डॉट रेड वो रेड कलर का कांस्टेंट है। एल्स इफ चेक्ड आईडी इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट रेडियो ग्रीन, तो कलर इक्वल टू कलर डॉट ग्रीन। एल्स इफ चेक्ड आईडी इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट रेडियो ब्लू, कलर इज इक्वल टू कलर डॉट ब्लू। ठीक है, फिर ये जो टेक्स्ट व्यू है हमारा जिसका आईडी क्या रखा है टेक्स्ट कलर, उसके ऊपर वो कलर सेट करना है। तो यहाँ पे वो टेक्स्ट व्यू भी डिफाइन करना पड़ेगा, उसको रिट्रीव भी करना पड़ेगा। उसको रिट्रीव कर लिया टेक्स्ट व्यू वेरिएबल के अंदर। अब उसके ऊपर कलर सेट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट कलर, सेट टेक्स्ट कलर। देखा आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो है वो कैसी है, इंटीजर है, इसलिए हमने इंटीजर वेरिएबल में वो कलर को स्टोर किया। यहाँ पे उसको 0 रख दिया। ठीक है, तो देखते ही इस एप्लीकेशन को।
हमने टूल टिप टेक्स्ट रखा है रेडियो ग्रुप पे। अब मैनिफेस्ट फाइल में जाके ये चेंज करना पड़ेगा अपने को। लॉन्चर जो अपनी ये रेडियो बटन वाली एक्टिविटी है उसको लॉन्चर बनाना पड़ेगा। पुरानी अच्छा इंस्टॉल हो रही है, मुझे लगा इंस्टॉल होगी तो मैंने चेक किया। इसमें हम एक और काम भी कर सकते हैं, दूसरा एक रेडियो ग्रुप भी रख सकते हैं। वो रख सकते हैं हम फॉन्ट सिलेक्शन के लिए, फॉन्ट फैमिली। ओके, तो ये भी हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे रेड सिलेक्ट किया हमने, ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है। और ये किसके लिए है? फॉन्ट सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। किसके लिए? फॉन्ट सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा टेक्स्ट व्यू रखे इसके ऊपर, सिलेक्ट दी टेक्स्ट कलर, तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, ये जो रिलेटिव लेआउट है उसको वापस एक 2 फ्रेम जैसा हमें करना है। तो एक लीनियर लेआउट करेंगे जो हॉरिजॉन्टल होगा और उसमें ये पहला वर्टिकल होगा। तो लीनियर लेआउट एक रख दिया हमने, उसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रखेंगे और उसके अंदर इस रेडियो ग्रुप को रखेंगे, ठीक है। इस रेडियो ग्रुप को हमने उसके अंदर रखा है। अब ये जो लीनियर लेआउट है वो बिलो होना चाहिए किसके? टेक्स्ट व्यू के। आगे अब उसमें हमें मार्जिन भी रखना है, मार्जिन 10 dp, ठीक है। तो थोड़ा क्रॉस चला गया। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर रेडियो ग्रुप के ऊपर एक टेक्स्ट व्यू सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को गाइड करने के लिए कि भाई ये आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है टेक्स्ट कलर। आया, लेकिन वो क्या है कि हॉरिजॉन्टल व्यू है तो दोनों बाजू बाजू में आया है, लेकिन हमें तो ऐसा करना है कि रेडियो ग्रुप के एग्जैक्टली ऊपर आना चाहिए वो। तो यहाँ पे मैं और एक लीनियर लेआउट रखूँगा, ओके। उसको ओरिएंटेशन में दूंगा वर्टिकल, और फिर ये टेक्स्ट व्यू और ये मेरा रेडियो ग्रुप पूरा और रेडियो बटन्स सब कुछ मैं उस लीनियर लेआउट के अंदर रखूँगा कि जो वर्टिकल है। और इस वर्टिकल लीनियर लेआउट को हमने रखा है इस हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर। देखो ये आ गया इस तरह से, सिलेक्ट कलर। ऐसा हमने किस लिए किया? क्योंकि बाजू में एक दूसरा ग्रुप भी रेडियो बटन्स का रखना है, वो रखना है हमें फ़ॉन्ट्स के लिए। इसलिए एंटायर लेआउट जो है हमारा वो रिलेटिव लेआउट, उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लेआउट लीनियर लेआउट रखा, उसके अंदर वापस एक वर्टिकल लीनियर लेआउट रखा जिसके अंदर ये मैंने मेनूज रखे 3। देखिए इस तरह से। अब क्या करूँगा, इसके बाजू में एक दूसरा इस तरह से रेडियो ग्रुप लूँगा, ओके। और उसको मैं हॉरिजॉन्टल जो लीनियर लेआउट है हमारा यहीं पे रखूँगा। तो उसको एक दूसरा लीनियर लेआउट लेना पड़ेगा हमें, वर्टिकल लीनियर लेआउट
और ओरिएंटेशन उसका वर्टिकल। ओके, और इसके अंदर भी एक रेडियो ग्रुप रखेंगे हम, ठीक है। रेडियो ग्रुप ग्रेप कंटेंट उसका आईडी रेडियो ग्रुप 3 और रेडियो ग्रुप 3 के अंदर 3 रेडियो बटन्स रखेंगे, लेकिन उसके पहले एक टेक्स्ट व्यू जो क्लाइंट को दिशा निर्देशन देगा कि क्या करना है उसको। टेक्स्ट सिलेक्ट फॉन्ट, इस तरह से आया। लेकिन उसको हमें अगर ये जो दूसरा लीनियर लेआउट है उसको हमें अलाइन जो दूसरा लीनियर लेआउट है वो जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेआउट है उसके अंदर है। तो वो जो लीनियर लेआउट जो हमने बाहर का लिया है उसको रिलेटिव लेआउट दे दें हम, और उसका ओरिएंटेशन जो था वो निकाल दें। उसके अंदर एक ये लीनियर लेआउट वर्टिकल, दूसरा लीनियर लेआउट वर्टिकल। ओके, हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा लीनियर लेआउट लिया है वर्टिकल उसको हम अलाइन अलाइन राइट, इसके राइट में रखेंगे पेरेंट के। अलाइन पेरेंट राइट ट्रू। देखा, ये राइट साइड में आ गया। और मार्जिन उसमें रखना है मार्जिन राइट 20 dp, तो वो हम रख देंगे। ओके, तो ये इस तरह से आ गया। अब इसके नीचे मार्जिन यहाँ पे 20 रखा है, तो पहला वाला जो लीनियर लेआउट है उसमें भी मार्जिन यहाँ पे रखा है 10 dp। ओके, फिर मार्जिन राइट वो भी 10 dp। ये लीनियर लेआउट है उसमें भी मार्जिन रखेंगे मार्जिन लेफ्ट 20 dp। ओके, ये थोड़ा बीच में आ गया। उसी तरह से ये जो सेकंड वन है उसमें भी हमने मार्जिन राइट रखा है 20 dp। ओके, टेक्स्ट व्यू, और उसके अंदर दूसरा एक रेडियो बटन, और उसका आईडी क्या रखेंगे, उसका टेक्स्ट क्या रखेंगे वो हमें चेक करना होगा कौन कौन से फ़ॉन्ट्स अवेलेबल है। यहाँ पे हम चेक करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। एक हम सिलेक्ट करते हैं सेरिफ, कैजुअल और मोनोस्पेस, ठीक है, 3 सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आईडी, रेडियो, कर्सिव, टेक्स्ट, कर्सिव, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा वाला जो रखेंगे हम कैजुअल के लिए। ओके, तीसरा वाला रखेंगे हम मोनो स्पेस के लिए।
वाला भी रखते हैं सेरिफ के लिए। ठीक है, इस तरह से ये हमारा दूसरा रेडियो ग्रुप बन गया। ठीक है, सिलेक्ट फॉन्ट फैमिली। अब इसमें से जो कोई सिलेक्ट करेगा क्लाइंट फॉन्ट फैमिली, तो वो फॉन्ट फैमिली अप्लाई होनी चाहिए टेक्स्ट व्यू पे। तो जिस तरह से हमने ये एक रेडियो ग्रुप को एक्सेस किया, उसी तरह से दूसरे रेडियो ग्रुप को भी यहाँ पे हमें एक्सेस करना होगा। वो कोड कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रेडियो ग्रुप 3 और यहाँ पे रेडियो ग्रुप 1। अगेन रेडियो ग्रुप 1 डॉट सेट चेक चेंज लिसनर न्यू रेडियो ग्रुप डॉट ऑन चेक चेंज लिसनर। अब हमें क्या करना है कि टाइपफेस का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, टाइपफेस ओके इक्वल टू नल। ठीक है, फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि रेडियो ग्रुप 2 में से कोई रेडियो बटन क्लिक हुआ है तो उसका आईडी क्या है। यहाँ पे चेक करेंगे, इफ कंपेयर करेंगे चेक आईडी इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट रेडियो कर्सिव, तो टाइपफेस क्या रहेगा, इज इक्वल टू टाइपफेस डॉट क्रिएट कर्सिव और बोल्ड। ठीक है, एल्स इफ चेकड आईडी इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट रेडियो कैजुअल, तो टाइपफेस इज इक्वल टू टाइपफेस डॉट क्रिएट कैजुअल टाइपफेस डॉट बोल्ड। एल्स इफ checked id equal to r dot id dot radio monospace typeface equal to typeface dot create monospace or board। else if checked id equal to r dot id dot radio serif typeface equal to typeface dot create serif और bold। ठीक है, और ये जो टाइपफेस है वो हमें अप्लाई करना है टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टाइपफेस बोल्ड। यहाँ पे बोल्ड पास किया, यहाँ पे भी बोल्ड पास। ठीक है, अब इसको रन करके चेक करते हैं। देखिए, कर्सिव सिलेक्ट करते यहाँ से कर्सिव हुआ, कैजुअल सिलेक्ट किया तो कैजुअल हुआ, मोनोस्पेस सिलेक्ट किया तो मोनोस्पेस, सेरिफ सिलेक्ट किया तो सेरिफ। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो भी हम ये पर्टिकुलर जो लिखा है सेरिफ, तो सेरिफ में लिखा हुआ आना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं। इस तरह से कि ये जो दूसरा रेडियो बटन है, रेडियो ग्रुप है हमारे पास, उसमें हर एक रेडियो
की फॉन्ट फैमिली यहाँ पे कर्सिव, तो कर्सिव सिलेक्ट करेंगे। फिर दूसरा रेडियो बटन है वो कैजुअल के लिए है, तो फॉन्ट फैमिली कैजुअल सिलेक्ट करेंगे। तीसरा वाला जो है वो मोनोस्पेस के लिए है, तो फॉन्ट फैमिली मोनोस्पेस सिलेक्ट करेंगे। और चौथा वाला जो है सेरिफ के लिए है, तो फॉन्ट फैमिली सेरिफ सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा लगेगा थोड़ा। कर्सिव, कैजुअल, मोनोस्पेस, सेरिफ। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। उसकी साइज़ पहले रेडियो बटन की जो साइज़ हमने रखी है 25 dp, तो वो इसमें भी कर सकते हैं हम, थोड़ा दोनों में समानता लगेगी। ऑप्शंस बढ़ा सकते हो आप, कलर के ऑप्शंस बढ़ा सकते हो, फ़ॉन्ट फैमिली के ऑप्शंस बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 4 हमने ये 3 कलर रखे हैं, तो 4 कलर भी रख सकते हो। ओके, रेडियो ग्रीन, और सपोज की श्यान रखना है, श्यान। पर्पल कलर है तो पर्पल रखते हैं, पर्पल। ग्रीन के नीचे ये क्या है, आईडी रेडियो पर्पल, श्यान पर्पल 25 dp, wrap कंटेंट, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट हाइट, wrap कंटेंट, रेडियो ग्रुप। रेडियो ग्रुप के अंदर ही ये चौथा रेडियो आइटम, रेडियो बटन रखा है पर्पल। पर्पल के लिए कोडिंग नहीं लिखा है हमने, पर्पल के लिए ऊपर जो टेक्स्ट व्यू है, सॉरी रेडियो बटन्स का हैंडलर, उसमें लिखना पड़ेगा ना r.id रेडियो पर्पल कलर इक्वल टू कलर डॉट। अब यहाँ पे पर्पल नहीं होगा यहाँ पे सियान है लेकिन पर्पल नहीं है। android.r.color.holo पर्पल। सिस्टम का वो कलर है तो ऐसा रखा हमने।
पर्पल कलर तो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे कोई और कलर रखते हैं, सपोज कलर शाम। तो आया, अच्छा ये पर्पल कलर था, तो जो सिस्टम का रिसोर्स एक्सेस किया तो हमें वो एक्सेस नहीं करने दिया। है तो इंटीजर ही, फिर भी वो कलर दिखा नहीं। कोई बात नहीं, हम ऐसे केस में कलर को खुद डिफाइन कर सकते हैं। उसकी RGB वैल्यू को हमें पता होना चाहिए, उसकी RGB वैल्यू का। तो जैसे कि ये जो वैल्यूज़ है, यहाँ पे कलर्स है, यहाँ पे आप एक कलर डिफाइन कर सकते हो, लेकिन सही ढंग से आपको उसका, जैसे कि कलर पर्पल, और फिर आपको उसकी वैल्यूज़ थोड़ी जांचनी होगी। ज़ीरो टू BA10, ये तो ग्रीन बना। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना होगा भाई कहाँ पे वो पर्पल कलर जैसा कहाँ पे दिखता है। पर्पल कलर जैसा कब बनता है। इस तरह से आपको वैल्यूज़ चेक करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर हमारा पर्पल कलर हम मान लेते हैं, ओके, ये पर्पल कलर हमारा बन गया, ठीक है। इसको नाम क्या दिया है हमने, कलर पर्पल, और उसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमने ये कलर श्यान लिखा है वहाँ पे r.color पर्पल। तो यहाँ पे पर्पल कलर एक और तरकीब है हमारे पास कि कलर इक्वल टू, हम ऐसा कर सकते हैं, गेट रिसोर्सेस डॉट गेट कलर, फिर r.color पर्पल। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। देखिए ये पर्पल आ गया, ओके। उसी तरह से ये सिस्टम का कलर भी यहाँ पे हम रिट्रीव कर सकते हैं, android.r.color.holo पर्पल। ठीक है, तो ये था रेडियो बटन और उसके द्वारा कलर्स और टाइप फेस का सिलेक्शन। आप इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।